सुन आप, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके पीछे कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है सुन आप, मान लो कि ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहां पर कहीं बी पॉइंट है। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है एस ए बी, और इसी प्रकार बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो सेम है। मतलब इसमें एस ए बी इज इक्वल टू एस, ये गिवन है, ये क्या है बताइए यहाँ पर, ये गिवन है, एस ए बी इक्वल टू एस बी सी है, ठीक है। ये बात पता लगी आपको, टाइम का कोई गारंटी नहीं है, टाइम बराबर लगेगा। यहां स्पीड जो है ना, यहां पे v1 और यहां स्पीड क्या बताइए, यहां स्पीड है v1, यहां स्पीड v2, v1 v2 की वैल्यू अलग अलग है। मतलब जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पिछले वाले केस में टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और अब क्या किया बताइए, टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जी। अब पूछा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, या एवरेज स्पीड एक ही बात है क्योंकि ना सीधी सीधी जा रही है, इसलिए इस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला बताइए क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बोल दिया तो डिस्प्लेसमेंट बोलोगे आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसी से निकल के आता है ये। इससे एक रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट आपको याद रखना है। रिजल्ट आता है 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक काम करो, इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखो मैं लिख देता हूँ पहले तो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इसमें 2v1 v2 डिवाइड बाय में v1 प्लस v2, और ये जो क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से तुरंत हो जाएगा, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 से, इसे तुरंत हो जाएगा। क्योंकि इसमें ना टोटल जो ना यहाँ पे टोटल जर्नी, जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई। यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। देखो इसने बोल दिया टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और पहले पार्ट में वेलोसिटी 10 है, अगले पार्ट में वेलोसिटी 20 है। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर मैच कर जाएगा तुरंत। आंसर क्या आएगा देखिए, आंसर आएगा 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय में 10 प्लस 20 आ जाएगा आपके पास। क्या आंसर आएगा इसका, 40/3 आंसर आ जाएगा इसका, 40/3। 40/3 मतलब ये वाला आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में आपको, कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा काम करो, ये वाला क्वेश्चन जैसे कि अभी सोल्व करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी इसमें, ऐसा करो, इसमें एस ए बी बराबर है यार, इसमें भी एस मान लो और इसमें भी एस मान लो आप, तो 2s हो जाएगी। अरे यार इसमें भी एस मान लो, ए से लेके बी तक, और बी से लेके सी तक भी क्या मान लिया एस, तो क्या होगी टोटल 2s। अब ए से लेके बी तक टाइम कितना लगेगा, टाइम एस बाई वी वन, अरे इतना टाइम लगेगा ना एस बाई वी वन, और बी से लेके सी तक टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी से ज्यादा टाइम। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके अंदर एक काम करो, 2s, एस को बाहर ले लो, 1/v1 प्लस 1 बाय एस से एस कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय में 1/v1 प्लस 1 बाय, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। सॉरी क्या लिखते हैं, ये निकल के आएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको, हो गया प्रूफ? ये ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना आप, नीट 2, ये बेसिक पॉइंट में दे रखा हमने, ठीक है ना, और ये पता नहीं कितनी बार कराते हैं, डीपीपी में है। अभी नीट 2023 का जो भी पेपर था, सेम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन पता क्या था, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन का, तो देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते। एक बार चेक तो कर लें। कहाँ गया यार, पेपर कहाँ गया, बता देता हूँ क्या था, अभी बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन के थ्रू।
उसमें क्या था क्वेश्चन में, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको जो है ना, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट थी उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी। इसमें थी वेलोसिटी क्या क्या थी? श्रवण जी पेपर दे रहा नीट 2023 वाला, शायद VO2 भी थी, देखता हूँ बता देता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। A vehicle travels half the distance with speed v, and the remaining distance with the speed 2v, remaining speed with the 2v। आपको बताना क्या है? एवरेज स्पीड बताना है। करो आप एवरेज स्पीड सॉल्व करके दिखाओ। आधी डिस्टेंस v से अगली आधी डिस्टेंस 2v से, एवरेज स्पीड क्या है? चार ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन लिख रखे हैं, यहाँ लिख रहा हूँ 2v/3 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 4v/3, सी ऑप्शन है 3v/4 और डी ऑप्शन है v/3। यार v एवरेज कैसे निकलेगा? निकालोगे तो ये 2v1v2 डिवाइडेड बाय में 2v1v2, यहाँ पे क्या आएगा v, यहाँ क्या आएगा 2v, नीचे क्या हो जाएगा 3v, v से v कैंसिल, कितना आंसर आएगा? इसमें कोई दम था क्या? बच्चे इनको भी गलत करके आए हैं। जिस बच्चे के 150 के आसपास नंबर उसका भी गलत है, क्या करें अब? इसके भाई का ही गलत है। ये वाला क्वेश्चन गलत है रामघोर का, सोचने वाली बात है। ऐसे 5-7-8 क्वेश्चन ऐसे गलत कर रखे हैं तो भी 150 नंबर है ना, तो पूरे में से पूरे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से अच्छा जो बच्चा है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो ऐसे क्वेश्चन गलत करके आता है, पता नहीं क्या दिमाग में, v1 + v2/2 कर देंगे इसमें भी। देखा, अच्छा v1 + v2/2 लगा दिया। ये डिस्टेंस को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया भाई, डिस्टेंस को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। याद रखिए, टोटल टाइम को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो v1 + v2/2, और टोटल डिस्टेंस को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2 आता है। कोई शक?